बच्चों, कल बसंत पंचमी का त्योहार है। बसंत पंचमी का त्योहार माघ मास में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन विद्या की देवी माँ सरस्वती की पूजा की जाती है और इस दिन से ही बसंत ऋतु का आगमन होता है। कहा जाता है इस दिन ही माँ सरस्वती की उत्पत्ति भी हुई थी। यह दिन छात्रों, कला, संस्कृति से जुड़े क्षेत्रों के लोगों को लिए बहुत खास होता है। इस दिन पीले रंग का विशेष महत्व होता है। बच्चों, बसंत पंचमी दिन विद्या आरंभ या किसी शुभ कार्य के लिए बेहद खास होता है। संगीत की उत्पत्ति के कारण माँ सरस्वती संगीत की देवी भी है। इनकी पूजा करने से अज्ञानी में भी ज्ञान का दीप जल उठता है। बसंत पंचमी के दिन लोग पीले वस्त्र धारण करते हैं। अपने घर में पीले रंग का व्यंजन बनाते हैं। कुछ पीले रंग का चावल बनाते हैं तो कुछ लोग केसर का उपयोग करते हैं। अच्छा बच्चों, कल स्कूल में पीले रंग का भोजन लाना अनिवार्य है। प्रिंसिपल मैडम ने कहा है पीले चावल या बेसन से बने कोई भी पीले रंग का व्यंजन आप ला सकते हो। और बसंत पंचमी की कथा कहानी भी याद करके आपको आना होगा। मैं सारे बच्चों से प्रश्न पूछूंगी। आखिर बसंत पंचमी क्यों मनाई जाती है? माँ के पास इस प्रश्न का उत्तर जरूर होगा। पल्लवी 5वीं कक्षा का छात्रा थी। सभी बच्चे जब छोटे होते हैं तो उनके मन में अनेक प्रश्न होते हैं और नई बातें जानने की अलग ही लालसा होती है और वो भी चाहते हैं कि बच्चे सभी प्रश्नों के उत्तर देकर कक्षा में प्रशंसा का पात्र बने। इसलिए पल्लवी ने भी अपने घर जाकर माँ से बसंत पंचमी के कथा जानने की लालसा जाहिर की। माँ, आप कहाँ हो? मुझे आपसे बहुत जरूरी बातें करनी। क्या काम है मेरी बिटिया को? मैं कल बसंत पंचमी की पूजा की तैयारी कर रही हूँ। ये पीले रंग के फूलों की माला बना रही हूँ। कल माँ सरस्वती पीले रंग के फूल और पीले रंग के वस्त्र पहनकर बहुत सुंदर लगेगी। माँ, आज आप भी बसंत पंचमी की तैयारी कर रहे हो? माँ, बसंत पंचमी क्यों मनाते हैं? मुझे आपसे ये जानना बहुत जरूरी है। मुझे बसंत पंचमी की पूरी कहानी विस्तार से बताइए। हमारी टीचर ने बसंत पंचमी की पूरी कथा जानने को बोला है। कल वो हमसे सवाल पूछेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें बसंत पंचमी के बारे में जानना है। आओ बैठो, मैं तुम्हें पूरी कथा सुनाती। मैं बसंत पंचमी की पूरी कहानी बताती हूँ, ध्यान से सुनना। कल से वसंत ऋतु का आगमन होगा। वसंत ऋतु को ऋतुराज भी कहा जाता है। वसंत ऋतु के दौरान फूलों में बहार आ जाती है। खेतों में सरसों सोने की तरह चमकने लगती है। जौ, गेहूं की बालियां खिल उठती हैं और इधर उधर रंग बिरंगी तितलियां उड़ते हुए दिखने लगती है। इस पर्व पर ऋषि पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा भी एक बार धरती लोक में विचरण करने निकलते हैं। पृथ्वी पर तो सभी प्रकार के मानव और जीव जंतु बिल्कुल नीरस और शांत दिखाई पड़ते हैं। मानो धरती के वातावरण में कहीं न कहीं कुछ कमी है। मुझे इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। इसके पश्चात ब्रह्मा जी अपनी समस्या का समाधान के लिए विष्णु जी के पास गए। पधारिए ब्रह्मदेव, विष्णु लोक में आपका स्वागत। नारायण, मैं आपके पास एक समस्या के समाधान के लिए आया हूँ। मुझे पृथ्वी पर सर्वस्व मौन ही दिखाई दे रहा है। मैं चाहता हूँ पृथ्वीवासी बोलने लगे। इसके लिए मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता। ब्रह्मदेव, इसके लिए तो आदि शक्ति ही हमारी सहायता कर सकती है। आदि शक्ति का आह्वान करना होगा। विष्णु जी के आह्वान के कारण माँ भगवती वहाँ प्रकट होती है। आपने मुझे याद किया, बताएं मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकती। देवी दुर्गा, ब्रह्मदेव चाहते हैं कि पृथ्वी पर मौन न रहे। पृथ्वी पर चारों ओर उदासी है। इसके लिए हमें आपकी सहायता चाहते हैं। आप चिंतित ना हो, मैं आपकी सहायता अवश्य करूंगी। ब्रह्मा जी और विष्णु जी की बातें सुन उसी क्षण आदिशक्ति दुर्गा माँ के शरीर से एक
तेज प्रकाश से एक श्वेत प्रकाश उत्पन्न हुआ जो एक दिव्य नारी के रूप में बदल गया। वो रूप एक चतुर्भुजी सुंदर स्त्री का था जिसके एक हाथ में वीणा तथा दूसरे हाथ वर मुद्रा में थे, अन्य हाथ में पुस्तक एवं माला थी। आप सभी मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मेरे लिए क्या आज्ञा? देवी, आपको सृष्टि में वाणी उत्पन्न करनी होगी। आपको अपनी वाणी के तार जागृत करने होंगे, जिसके बाद सभी प्राणी बोलने लगे, नदियां कल कल कर बहने लगे, हवा में सन्नाटे को चीरता हुआ वह संगीत पैदा करना होगा। आपको चारों दिशाओं में ध्वनि उत्पन्न करनी होगी ताकि यहाँ की प्रत्येक वस्तु, जीव जंतु सब बोलने लगे, ये पृथ्वी मौन ना रहे। जो आज्ञा ब्रह्मदेव। मेरे तेज से उत्पन्न हुई देवी, आज से आप सृष्टि में ज्ञान की देवी माँ सरस्वती के नाम से जानी जाएंगी। ब्रह्मदेव, सरस्वती आपकी पत्नी बनेंगी, जैसे लक्ष्मी विष्णु की शक्ति है, देवी पार्वती देव महादेव की शक्ति है, उसी प्रकार देवी सरस्वती आपकी शक्ति हो। ऐसा कहकर देवी दुर्गा सभी देवों के देखते ही देखते अंतर्ध्यान हो गई। इसके बाद सभी देवता सृष्टि के कार्य में संलग्न हो। ब्रह्मा जी के आदेश अनुसार माँ सरस्वती ने पृथ्वी पर वाणी उत्पन्न की, गीत उत्पन्न की। सभी मानव जीव जंतु सब में वाणी का संचार हो गया। देखते देखते माँ सरस्वती की कृपा से पूरा संसार खिलखिला और चमकने लगा। देवी सरस्वती ने जब अपनी वीणा से संगीत को छेड़ा तो पूरा संसार संगीतमय हो गया। बुद्धि और संगीत के रूप में देवी माँ सरस्वती की पूजा की जाने लगी। माँ सरस्वती को वागेश्वरी, शारदा, वीणा वादनी और वाग्य देवी के नाम से पूजा जाता है। यह विद्या और बुद्धि की देवी है। संगीत की उत्पत्ति करने के कारण में संगीत की देवी भी है। माँ, ये कथा मुझे पूरी याद हो गई। वैसे इस बसंत पंचमी के त्योहार का बहुत महत्व होगा ना माँ? हाँ पल्लवी, इस दिन छात्र सरस्वती माँ की पूजा कर और अधिक ज्ञानवान बनने की प्रार्थना करते हैं। विद्यालयों में भी माँ देवी की पूजा और आराधना की जाती है। कई जगह पीले व्यंजन का भंडारा भी होता है। बसंत पंचमी के दिन पीले रंग का वस्त्र और पीले रंग का तिलक लगाने का विधान है। माँ, मैं भी बसंत पंचमी की पूजा करूंगी। आपने मुझे बहुत कुछ बता दी। अगले दिन पल्लवी ने विद्यालय में सारे सवालों के उत्तर दिए। शाबाश पल्लवी, तुमने तो मेरे सारे सवालों का सही उत्तर दे दिया। बच्चों, चलो अब हम माँ भगवती की पूजा अर्चना करते हैं। प्रेम से बोलो जय सरस्वती। हेलो व्यूअर, अगर आप न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल के प्लेलिस्ट में और भी मॉरल स्टोरीज है, आप वॉच कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। डोंट फॉरगेट, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट।